क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आपने एक प्राइस पे ट्रेड लिया बट जब आपने रिजल्ट्स देखे तो आपके एक्सपेक्टेड प्राइस से डिफरेंट निकला, या फिर आपने एक प्राइस स्क्रीन पे देखा हो बट जब आपने बाई और सेल किया उसके बाद जब आपने प्राइस को नोटिस किया तो वो प्राइस आपके स्क्रीन पे देखे गए प्राइस से डिफरेंट है। ये होता है स्लीपेज के कारण। स्लीपेज आपके ट्रेड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। कि वीडियो में हम देखेंगे कि स्लीपेज क्या है, कैसे हम स्लीपेज को मैनेज कर सकते हैं और ये आता क्यों है, और मेनली हम क्वानमैन में देखेंगे कि हम स्लीपेज के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्लीपेज क्या है। स्लीपेज बेसिकली क्या होता है कि आप एक प्राइस पे बाई या सेल करते हैं बट ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइस अलग निकलता है। ये मेनली होता है मार्केट प्राइस के चेंज होने की वजह से या फिर आपके ऑर्डर एग्जीक्यूशन के डिले की वजह से भी आपको स्लीपेज देखने को मिल सकता है। सीधी बात में कहें तो स्लीपेज वो गैप होता है जो आपके एक्सपेक्टेड प्राइस और आपके एग्जीक्यूटेड प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज आपने एक स्टॉक परचेज किया, स्टॉक के बाई ऑप्शन पे आपने तब क्लिक किया जब स्टॉक का प्राइस एग्जैक्ट 100 था, बट जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो उस टाइम पे आपका एग्जीक्यूशन प्राइस रहा 102। तो ये जो 2 रुपीज़ का डिफरेंस है ये मेनली हम स्लीपेज में काउंट करेंगे। आपका 2 रुपीज़ का इसमें स्लीपेज आया। तो स्लीपेज आपको पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है और नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। स्लीपेज के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव स्लीपेज और नेगेटिव स्लीपेज। सपोज आपने स्टॉक परचेज किया 100 रुपीज़ पे बट आपका एग्जीक्यूशन हुआ 102 रुपीज़ पे, यानी कि आपको 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़े, तो ये आपका नेगेटिव स्लीपेज हो गया। इन द ऑपोजिट केस सपोज आपने स्टॉक परचेज किया 100 रुपीज़ पे बट आपका एग्जीक्यूट हुआ 98 रुपीज़ पे, यानी कि 2 रुपीज़ आपको कम पे मिला, तो ये हो गया पॉजिटिव स्लीपेज। तो नेक्स्ट है स्लीपेज आता क्यों है। स्लीपेज आने के कई रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से एक हो सकता है मार्केट कंडीशंस। तो मार्केट कंडीशंस में क्या आता है, सपोज कोई बिग न्यूज़ चल रही है या कोई इवेंट आने वाला है रिसेंटली, तो इन दैट केस क्या होता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर मार्केट की वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो फ्लक्चुएशंस इंक्रीज होंगे, और जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी उतना ज़्यादा आपका स्लीपेज भी इंक्रीज होगा। तो ट्राई करें कि आप मार्केट कंडीशंस में जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो तो ट्रेड्स को अवॉइड करें। नेक्स्ट हो सकता है लो लिक्विडिटी। जब सपोज आपके ट्रेड में लिक्विडिटी कम है, आपने जो प्राइस चूज़ किया है उस प्राइस पे बायर्स और सेलर्स कम हैं, तो उसको हम लो लिक्विडिटी बोलते हैं। तो लो लिक्विडिटी पे भी आपको स्लीपेज देखने को मिल सकता है, बिकॉज आपका डिजायर्ड प्राइस अवेलेबल ही नहीं है, तो इन दैट केस आपके स्लीपेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर टाइप्स। 2 टाइप्स के ऑर्डर टाइप्स होते हैं, मार्केट ऑर्डर टाइप्स और लिमिट ऑर्डर टाइप्स। मार्केट ऑर्डर टाइप्स में क्या होता है कि तुरंत आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है जिस भी प्राइस पे मार्केट अभी करंटली चल रहा है, तो इन दैट केस आपका स्लीपेज का रिस्क भी बढ़ जाता है। बट इन लिमिट ऑर्डर आप क्या करते हैं कि आप एक प्राइस लिमिट डाल देते हैं, अगर उस प्राइस पे रीच करेगा तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर मार्केट प्राइस आपके एक्सपेक्टेड प्राइस पे रीच करता है, इन दैट केस ही ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, तो इन दैट केस आपको स्लीपेज कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, बट या मार्केट ऑर्डर्स के कंपैरिजन में आपको लिमिट ऑर्डर में स्लीपेज कम देखने को मिल सकता है। इसलिए आप मार्केट कंडीशंस पे नज़र रख सकते हैं। मार्केट कंडीशंस यानी कि कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, कोई बिग न्यूज़ चल रही है, या फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो इन दैट केस आप ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं स्लीपेज को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तो स्लीपेज काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है आपके ट्रेड को। अभी जब मैंने बात कर ली है कि स्लीपेज क्या होता है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्वानमैन में हम स्लीपेज कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्वानमैन में हम स्लीपेज को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अभी हम स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्वानमैन प्लेटफॉर्म को ओपन करना है। उसके बाद आप जाएंगे क्रिएट स्ट्रैटेजी पेज पे। यहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजी को क्रिएट करेंगे, अपनी सारी कंडीशंस डालेंगे, लेग्स डालेंगे, जो भी आपकी कंडीशंस है वो सारी कंडीशंस डालने के बाद यहाँ पे एक सबमिट ऑप्शन आएगा। आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको उस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट यानी कि बैक टेस्ट रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बैक टेस्ट रिजल्ट पे यहाँ पे आपको स्लीपेज का ऑप्शन मिलेगा। स्लीपेज के ऑप्शन में आप स्लीपेज डालेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लीपेज के बाद कितना चेंज हुआ।
तो क्वानमैन में स्लीपेज को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स चूज़ कर सकते हैं। सपोज जब आप एक स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं लाइव में, यहाँ पे आपको एंट्री ऑर्डर्स और एग्जिट ऑर्डर्स में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का। यहाँ पे आप चाहें तो लिमिट ऑर्डर्स भी डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप बैक टेस्ट में स्लीपेज डाल के चेक कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को, और साथ ही अपनी स्लीपेज के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, बीइंग अ स्कैल्पर, आप स्कैल्पिंग में कैसे स्लीपेज को कम कर सकते हैं। अगर आप क्वानमैन जैसा एल्गोरिथमिक टूल यूज़ कर रहे हैं तो क्वानमैन का एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट है। तो इससे क्या होगा कि आपका जितना जल्दी एग्जीक्यूशन होगा उतना कम आपका स्लीपेज होगा। तो क्वानमैन आपके स्लीपेज को कम करने में, आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज में काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा स्लीपेज क्या है, ये क्यों आता है और कैसे हम स्लीपेज को मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही हमने एक्सप्लोर किया कि क्वानमैन के साथ हम स्लीपेज का कैसे एडवांटेज उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।